जीत मनोचा जी, देश विदेश से आए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सीईओज और उनके सहयोगी, विभिन्न देशों से यहां उपस्थित हमारे अतिथि, स्टार्टअप से जुड़े उद्यमी, अलग अलग प्रदेशों से आए मेरे युवा विद्यार्थी साथी, देवी और सज्जनों, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। और आज यशोभूमि में एस्पिरेशंस और कॉन्फिडेंस से भरे इस हॉल में हूं, आपके बीच उपस्थित हूं। आप सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर मेरा एक स्वाभाविक पैशन है। अभी मुझे अपने जापान दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा-सान के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाने का अवसर मिला और उसके सीईओ भी हमारे बीच अभी बता रहे थे, मोदी साहब आए थे। साथियों, टेक्नोलॉजी के साथ मेरा ये झुकाव मुझे बार बार आपके बीच लाता है। इसलिए आज भी आपके बीच आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है। फ्रेंड्स, यहां दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहां रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है, उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया। The world believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. मैं सेमिकॉन इंडिया में आए आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमीज में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ
उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है और अगले कुछ साल में ये $1 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। और मुझे विश्वास है, भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस $1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। फ्रेंड्स, भारत की स्पीड क्या है, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। साल 2021 में हमने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। साल 2023 तक भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव हो गया। साल 2024 में हमने कुछ और प्लांट्स अप्रूव किए। साल 2025 में हमने 5 और प्रोजेक्ट्स क्लियर किए। कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। साथियों, आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर्स में स्पीड मैटर करती है। फाइल से फैक्ट्री का समय जितना कम होगा, जितना कम पेपर वर्क होगा, वेफर वर्क उतना जल्दी शुरू हो पाएगा। इसी अप्रोच भाव के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। हमने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है। इससे केंद्र और राज्यों के सारे अप्रूवल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। इससे हमारे इन्वेस्टर्स बहुत सारे पेपर वर्क से मुक्त हो गए हैं। आज देश भर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्क्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स,
एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है। पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। तो ये सुन रहे थे आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उन्होंने उद्घाटन किया। और ये शो जो है, ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शो है। इसमें 33 देशों की 350 से ज़्यादा कंपनियां शामिल होने जा रही हैं। तो बड़ा शो, भव्य शो। इसका संबोधन करते हुए, उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, ओम जी, आशीष ख्याल जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और खिलाड़ी नंबर 1 में एक बार रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी देख लेते हैं। क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल रहा है वहाँ पर? कौन से खिलाड़ी दूसरा कारोबारी सत्र इस हफ्ते का और लीड ले रहे हैं? गौरव शर्मा जी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी इनकी पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। और दूसरे पायदान पर ओम मेहरा जी, इनका पोर्टफोलियो 1.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। आशीष ख्याल जी का पोर्टफोलियो लगभग 0.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में? कौन से स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग? कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं? एग्जिट ले लिया है ब्लू स्टार से। इसके अलावा CSB बैंक को भी होल्ड कर रहे हैं और HBL इंजीनियरिंग और JK लक्ष्मी सीमेंट से कर लिया इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। गौरव जी बताइए, कौन सा काउंटर आज के सत्र के लिए सुझाएंगे? हाय शेयर, गुड मॉर्निंग। आज जो मैं पहला स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूं वो है बजाज ऑटो। जिस प्रकार के ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं और आए हैं वो काफी इम्प्रेसिव हैं। बजाज ऑटो की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। 9,078 के भाव पे इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है इसका, 8,920, 8,920 का मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा और 9,475 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस में लगातार तेजी और आज भी 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। डेज हाई पर खरीदारी की राय, 9,475 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 8,920 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब ओम जी का पोर्टफोलियो रख दीजिए स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में? कौन से स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग और कहाँ से लिया एग्जिट? फीएम इंडस्ट्री से एग्जिट ले लिया, प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने पॉलीकैब और CH से। NMDC को भी होल्ड करके चल रहे हैं ओम जी। ओम जी बताइए, कौन सा काउंटर आपके रडार पर आज? जी, यहाँ पे भारत बिजली लिमिटेड पे मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। करंट वहाँ 3030 के आसपास है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपसर्ज हमें देखने को मिल रहा है। इसका टारगेट हम रखेंगे 3500 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2970। 2970 का स्टॉप लॉस, 2,970 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है भारत बिजली में। और टारगेट 3,500 तक के एक्सपेक्टेड है। खरीदारी की राय ओम जी की तरफ से। अब आशीष जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में? कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग? कहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं? JNFC से एग्जिट कर लिया है, ग्रैन्यूल्स इंडिया से प्रॉफिट बुकिंग आनंद राठी से, साथ ही प्रीमियम एनर्जीज और इसके अलावा अमराजा से कर लिया इन्होंने एग्जिट। आशीष जी, कौन सा काउंटर आपको पसंद आ रहा है आज के सेशन के लिए? मार्केट में आज अच्छी तेजी। देखिए, यहाँ पे सुमितोमो केमिकल में एक अच्छा खासा बाइंग देखा गया है लोअर लेवल से। काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल है, मोमेंटम बन सकता है। यहाँ पर ऊपर में टारगेट आते हैं स्टॉक के अंदर करीबन 630 के, और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा 555 का। 555 का स्टॉप लॉस, 630 का टारगेट सुमितोमो केमिकल में एक्सपेक्टेड है। खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से। एक और स्कोप आशीष जी आपके पोर्टफोलियो में, दूसरा कौन सा काउंटर आपके रडार पर? फिलहाल मैं अभी वेट करना चाहूंगा। अगर मार्केट में थोड़ी डिप्स मिलती है तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए फिर दूसरा स्टॉक दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार आशीष जी की तरफ से। गौरव जी, एक स्कोप आपके भी पोर्टफोलियो में, कौन सा काउंटर आया रडार पर? जो आज मैंने दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई किया है व्हाइट गुड स्पेस से है, मार्केट लीडर वोल्टास। करंट मार्केट प्राइस 1428 है, बाय की सलाह रहेगी यहाँ पे। और 1395, 1395 का स्टॉप लॉस और 1520 तक के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक।
1520 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। वोल्टास में लगातार हम देख रहे हैं वाइट गुड स्पेस में अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है और 1395 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो ये यहाँ पे खरीदारी की है वोल्टास की तरफ से फिक्स हो गई है पूरी। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। चलिए बात करते हैं FNO गुरुकुल की। CNBC आवाज़ की एजुकेशन पहल FNO गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है और 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र सिखाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश है कि आपको मुनाफे वाले एलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल कराया जा सके। 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें और रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स QR कोड में मिल जाएगी। अभी आपके स्क्रीन पर से स्कैन कर सकते हैं। तो आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो। गौरव शर्मा जी के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने आज के सत्र में सुझाया वोल्टास और CSB बैंक और बजाज ऑटो को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। इनफैक्ट बजाज ऑटो भी इनकी आज की पिक ही है। तीनों बाय साइड की ट्रेड। CSB बैंक में टारगेट 398, स्टॉप लॉस 370 का। बजाज ऑटो में टारगेट 9475, स्टॉप लॉस 8920 का मेंटेन करना है। वोल्टास में 1520 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 1395 का मेंटेन करके चलना है। तेजी या मंदी क्या स्थिति यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है? तो सभी से पॉजिटिव रिटर्न। वोल्टास थोड़ा फ्लैट, बजाज ऑटो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, CSB बैंक भी पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अब हम स्कैन कर लेते हैं आशीष कैल जी का पोर्टफोलियो। आज के सेशन में उन्होंने सुमितोमो केमिकल सुझाया। बाय साइड की ट्रेडिंग की टारगेट 630, स्टॉप लॉस 555 लगाकर चलना है आपको। प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? थोड़ा फ्लैट ही माना जाएगा, नेगेटिव थोड़ा रिटर्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने सुझाया अब भारत बिजली, इसके अलावा NMDC और कोलगेट को पिछले ट्रेड से कर रहे हैं होल्ड। ये कोलगेट में टारगेट 2600 के, स्टॉप लॉस 2300 तक का आपको मेंटेन करके चलना है। NMDC में टारगेट 75, स्टॉप लॉस 68.50 का लगाकर चलना है। भारत बिजली में आपको टारगेट 3500 तक के एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 2970 का मेंटेन करना है। तीनों ही बाय साइड की ट्रेड। अब यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? तो शानदार रिटर्न्स मिल रहे हैं NMDC में लगभग 3.5% से ज़्यादा के। इसके अलावा कोलगेट भी 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और भारत बिजली भी लगभग आधा फीसदी का रिटर्न यहाँ से मिल रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और क्या फेरबदल देखने को मिल रहा है? ओम मेहरा जी पहले पायदान पर आ गए हैं। अब 6.25% का रिटर्न इनकी पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ दूसरे पायदान पे गौरव शर्मा जी हैं। लगभग 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो 0.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति मुनाफे के मीटर में कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया गौरव जी, आशीष जी और ओम जी हमारे साथ बने रहने के लिए और अपने पिक्स बताने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधी मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।